प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रीति से आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताने के लिए परमेश्वर मुझे सुंदर समय और अवसर प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस रीति से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए समय और अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूं, गो डीपर इन प्रेयर। प्रार्थना की गहराई में जाओ, प्रार्थना की गहराई में जाओ। इस अंश के बारे में थोड़ा समय वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए आखिरी तक और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, डीपर प्रेयर लाइफ, गहराई प्रार्थना जीवन के विषय में, गो डीपर इन प्रेयर, प्रार्थना की गहराई में चाहिए। तो मेरे प्रिय, बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 का 3 आयत को पढ़ना चाहता हूं। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें कठिन बातें बताना चाहते हैं। परमेश्वर जो हम नहीं समझते हैं वो परमेश्वर हमको समझाना चाहते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं, कब हम समझ सकते हैं? कुछ लोग मेरे प्रियो 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, कोई कोई 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, और मेरे प्रियो कोई कोई हाफ एन आवर प्रार्थना करते हैं पूरा दिन भर में। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं बड़ा मुद्दत से, बड़ी मुसीबत से मेरे प्रियो 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, गिने चुने लोग होते हैं, डेली समय का दसवांश निकाल के 3 घंटा 2 घंटा 40 मिनट से भी ज्यादा प्रार्थना करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। मेरे प्रिय, हमारा प्रार्थना जीवन 3 घंटा से ऊपर होना चाहिए। डेली हमारा प्रार्थना जीवन 3 घंटा से ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की वचन में बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें, भेद बातें परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे, और मेरे प्रियो आप परमेश्वर की वचन के गुप्त खजाना को ढूंढने वाला हो जाए। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एक वचन इस प्रकार लिखा रहता है, भजन संहिता 119 में भजनकार दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, आज के समय पे ऐसा कोई भी नहीं करते प्रेयर। तो देखिएगा भजन संहिता 119 का 18 आयत, मेरे आंखों को खोल दे कि मेरी तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आंखों को जब खोल देते हैं, हम बाइबल की खजाना को देखने वाला हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल की गुप्त खजाना को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कुछ ऐसी 4-5 प्रकार के प्रार्थनाएं हमें डीपर प्रेयर लाइफ देगा, और डीप थिंग्स प्रार्थना का मेरे प्रियो जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई भी करेंगे। डीप आई मेरे प्रियो गहराई में छाने के लिए भी कुछ प्रार्थनाएं हमें मदद करेंगे, और मेरे प्रियो प्रेयर के डीप सीक्रेट्स पता चल जाएगा, और डीप थिंग्स ऑफ प्रेयर भी पता चल जाएगा हमको। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक अध्याय 2 का 16, 17, 18, 19
21-22 आयत को यदि हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय ने 16 से 22 तक दानियल के विषय में प्रभु की वचन में हम देख सकते मेरे प्रियो, वो एक रात नाइट भर प्रार्थना किए। मेरे प्रियो बाइबल में दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर को एक स्वप्न आया था, उस स्वप्न वो भूल गए थे। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं वो स्वप्न वो भूल गए थे। रात भर मेरे प्रियो दानियल जब प्रार्थना किए, वो स्वप्न जो वो भूल गए थे, वो कौन सा स्वप्न आया वो भी परमेश्वर दिखा दिया दानियल को। और साथ ही साथ मेरे प्रियो उसका अर्थ का प्रकाशन भी परमेश्वर दानियल को दिए। कारण क्या है? नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर। मेरे प्रियो रात भर यदि आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो डीपर प्रेयर लाइफ मिलेगा आपको। प्रार्थना के मेरे प्रियो डीप थिंग्स आपको पता चल जाएगा। और मेरे प्रियो गो डीपर इन प्रेयर, प्रार्थना की गहराई में भी आप चले जाएंगे अगर रात भर अगर प्रार्थना आप करेंगे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर चाहते हैं हम रात भर जग के प्रार्थना करने वाला हो जाए। मेरे कलीसिया में, मेरे प्रार्थना में मेरे प्रियो कुछ ऐसी 5-6 परिवार मेरे प्रियो कुछ परेशानियों से आ रहे थे। और मेरे प्रियो कम से कम यानी 6 लोगों को 19 लोगों ने जादू टोना किए थे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं उनके लिए हमने प्रार्थना किए। और एक दिन ऐसा था मेरे प्रियो रात भर जग के उनके लिए प्रार्थना किए और परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो वो 6 लोग को छुड़ा दिए। वो 5 परिवार मेरे प्रियो आज प्रभु में आ गए। और मेरे प्रियो कुछ लोगों का उनमें बपतिस्म भी हो चुका है। आज हर सप्ताह संडे प्रेयर में आ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो रात भर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो जादू टोना के ऊपर विजय दिलाए और छुटकारा भी दिए। और मेरे प्रियो उनका जीवन में बदलाव भी लेकर आए। मेरे प्रियो प्रभु अनुग्रह किए उनके पास जाकर रात भर जगने का और प्रार्थना करने का अवसर और समय परमेश्वर प्रदान किए। और मेरे प्रियो उस दिन के बाद से उस परिवार में मेरे प्रियो वो सारा बंधन, वो जादू टोना का बंधन से वो आजाद हो चुके हैं। आज मेरे प्रियो वे हर सप्ताह प्रभु में बढ़ रहे और प्रभु के भवन में आते रहते। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं रात भर अगर आप जग के प्रार्थना करेंगे, मैं सच कह रहा हूं आप गहराई में चाहेंगे, प्रार्थना की गहराई में चाहेंगे आप, और वेदों को गूढ़ बातों को आप जानने वाला, आप समझने वाला हो जाएंगे। मेरे प्रिय दानियल की पुस्तक में यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 अध्याय दानियल की पुस्तक 16 से पढ़ना चाहते 21-22 आयत तक। 16 से 21 से 22 तक मैं पढ़ना चाहता मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूं अध्याय परमेश्वर की वचन में अध्याय 2 का 16 से 21-22 आयत तक देखते हैं प्रभु की वचन से। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल, अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए।
तब वह वेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो रात भर दानियल प्रभु की वचन में जग के प्रार्थना किए और परमेश्वर मेरे प्रियो जो राजा को जो स्वप्न दिखाता वो स्वप्न वो भूल गए थे, वो स्वप्न भी परमेश्वर बताए और उसका अर्थ भी परमेश्वर बताए। मेरे प्रिय राजा का चालाकी देखिए, नेबूकदनेस्सर राजा वो स्वप्न को भूल गए थे और मेरे प्रिय सब लोगों को बुलाया, ज्ञानवान लोगों को, तांत्रिक मांत्रिक लोगों को और मेरे प्रिय प्रधानों को, सबको बुलवाया और बुलाकर ये नहीं कह रहा था मेरे को ये स्वप्न है इसका अर्थ बताइए। वो ये कह रहा था, दूसरा अध्याय में मेरे प्रिय 1 से 15 तक देख सकते हैं दानियल की पुस्तक, मैं स्वप्न भूल गया था ये नहीं कह रहे, मजाक बन जाएगा कर। मुझे एक स्वप्न आया था, वो स्वप्न क्या स्वप्न है मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग मेरे को कौन सा स्वप्न कल रात को आया वो स्वप्न बताइए, तो तब मैं समझूंगा आप उसकी अर्थ को भी बता सकते हैं। कितना चालूपन देखिएगा राजा का। मेरे प्रिय किसी को स्वप्न आया, वो स्वप्न भूल गया, क्या हम उस स्वप्न को मेरे प्रिय कौन सा स्वप्न आया क्या बता सकते हैं? यह असंभव है, यह संभव नहीं है। किसी को स्वप्न आएगा तो उस स्वप्न हम बता सकते हैं, बट मेरे प्रिय स्वप्न आया, वो स्वप्न भूल गए थे और उस स्वप्न को बताने के लिए वो कह रहा था। प्रभु की धन्यवाद। मेरे प्रिय दानियल को परमेश्वर मेरे प्रिय अद्भुत रीति से और रात भर जग के प्रार्थना किए। मेरे प्रियो जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे प्रियो दर्शन के द्वारा उस स्वप्न को परमेश्वर दिखा चुके थे और मेरे प्रियो साथ ही साथ उसका अर्थ भी परमेश्वर बताए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कुछ ऐसी वेदों से बाइबल ग्रंथ में भरा हुआ है। मेरे प्रियो उस वेदों को यदि आपको जानना है, आपको मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं 5 से 7 प्रकार की प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति यदि आप हो जाएंगे, डीपर प्रेयर लाइफ मिलेगा आपको। डीप थिंग्स ऑफ प्रेयर पता चल जाएगा, प्रार्थना की गहरी बातें पता चलेगा, डीप सीक्रेट्स पता चल जाएगा। और मेरे प्रियो गो डीपर इन प्रेयर, प्रार्थना की गहराई में आप जाएंगे तो मेरे प्रियो गुप्त खजाना मिलेगा, बाइबल का गुप्त खजाना मिलेगा। आज मेरे प्रियो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिएगा 2 का 21-22 दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है, समयों और ऋतुओं की वही बदलता है, राजाओं का अंत अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। मेरे प्रिय परमेश्वरी गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। आज मेरे प्रिय दानियल को प्रकट किया क्योंकि वो ऑल नाइट प्रेयर रात भर जग के उन्होंने प्रार्थना की है उनके 3 दोस्त लोग के साथ। मेरे प्रिय उनके नाम भी वहां पर बताया गया प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोग मेरे प्रियो आपके दोस्त लोगों के साथ, आपके मेरे प्रिय रिश्तेदारों के साथ, आपके परिवार के साथ अगर आप लोग मेरे प्रिय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रिय सीक्रेट्स को बताएंगे, भेदों को प्रकट करेंगे परमेश्वर, तो आज हम देख सकते हैं मेरे प्रिय डीप मेरे प्रिय थिंग्स को परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। भेद बातों को, गूढ़ बातों को, गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। Are you willing to go deep in prayer? Do you want deeper prayer life? Do you wish to get prayer life, deeper prayer life? Would you like to know deep things of prayer? Would you like to know deep secrets of prayer? May God will help you to know the secrets. प्रभु की वचन में ऑल नाइट प्रेयर के द्वारा दानियल को नेबूकदनेस्सर का स्वप्न प्रभु बताया, उसका अर्थ भी बताए। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा दानियल की पुस्तक 2 का 27 और 28 आयत को हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में।
दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो वेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाला राजा को बता सकते हैं। 2:28 ध्यानपूर्वक देखिए। परंतु वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसी ने नेबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। मेरे प्रियो, वेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट, जिसका नाम है यीशु मसीह। आज मेरे प्रियो, तंत्री, जैसा यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में, ज्योतिषी, भावी बताने वाले, पंडित लोग, कोई नहीं बता सकते वेदों को। सिर्फ जिसको परमेश्वर का अभिषेक है, जिसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जिसको पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान है, वही बता सकते हैं, सिर्फ कोई नहीं बता सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कुछ दिनों से डीपर प्रेयर लाइफ के लिए, और मेरे प्रियो कुछ दिनों से डीपर लाइफ के लिए, गहराई जीवन के लिए फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर कर रहा था, और परमेश्वर 21 से 28 संदेश डीपर लाइफ के ऊपर प्रभु दे चुका है। एक एक संदेश मेरे प्रियो भेदों से भरा हुआ संदेश। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपका प्रार्थना जीवन को गहराई में ले जाने वाला है, आपकी विश्वास को गहराई में ले जाने वाला है। आर यू विलिंग टू गो डीपर? आर यू विलिंग टू गो डीप इन प्रेयर? प्रार्थना में गहराई में जाना चाहते हो? मे गॉड विल हेल्प यू टू गो डीपर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ऑल नाइट प्रेयर विल हेल्प यू टू गो डीपर। नंबर 2, फास्टिंग प्रेयर विल टेक यू टू डीपर प्रेयर लाइफ। उपवास प्रार्थना आपको गहराई में ले जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 1 से 3, दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 20 से 23 तक, 20, 21, 22, 23, 9 अध्याय दानियल की पुस्तक। ये दोनों जगह यदि आप देखेंगे, फास्टिंग के साथ दानियल प्रार्थना किए, और परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को भेजा, और मेरे प्रियो 70 सप्ताह का वेद समझाए। दानियल को प्रकाशन मिला, 70 साल पूरा होने का प्रकाशन दानियल को मिला था। यह बात लिखा रहता दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 1, 2, 3 आयत में, और दानियल की पुस्तक 9 का 20, 21, 22, 23 में भी लिखा हुआ है। देखिएगा 9 का 2, 3 आयत। मादी सहरश का पुत्र दारा, जो खसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शस्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजाड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में दानियल फास्टिंग प्रेयर किए तो क्या हुआ था मेरे प्रियो? गुलामी का 70 साल इस्राएली प्रजा सप्त के दिन ना मानने के कारण 6 दिन उनको काम करना था, और 6 साल काम करना था, और 7वां साल भूमि को, खेत को छोड़ देने का था। बट मेरे प्रिय 490 साल में एक भी साल इन्होंने वैसा किए नहीं। 490 साल मिस्र से इस्राएल पहुंचने के बाद इस्राएली प्रजा, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उन्होंने क्या नहीं किया कहने से ध्यान नहीं दिया मेरे प्रियो। इस कारण 490 साल में गुलामी, 70 साल मेरे प्रियो परमेश्वर जमीन को खाली कर दिए और इस्राएली प्रजा को बेबीलोन देश में भेज दिए, नेबूकदनेस्सर राजा के अधीन में गुलामी में भेज दिए।
और यहाँ पर दानियल को पता चल चुका था प्रभु की वचन में 70 साल पूरा होने के बाद इस्राएली प्रजा वापस जाएंगे करके सीक्रेट यिर्मयाह नबी के पुस्तक के द्वारा दानियल को पता चल चुका था। तो उन्होंने फास्टिंग रख के प्रार्थना की। तो मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 9 का 20, 21, 22, 23 इस प्रकार प्रार्थना करता और अपने अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का बाइबल में लिखा अंगीकार, ध्यानपूर्वक देखिए, अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसमें ने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। मेरे प्रिय दानियल की प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा जिब्राइल को परमेश्वर भेजा। और मेरे प्रिय 70 सप्ताह आगे पूरा आखिरी तक यदि आप पढ़ेंगे 70 सप्ताह का भेद और 70 साल पूरा होने का भेद दानियल को जिब्राइल के द्वारा पता चल चुका था, बाइबल के द्वारा पता चल चुका था। मेरे प्रिय डीपर प्रेयर लाइफ, जो मेरे प्रिय ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते और ज्यादा दिन प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में जो समय बिताते, उन पर परमेश्वर अपना वेदों को प्रकट करते हैं और खोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेदों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं और खोलते हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ऑनलाइन प्रेयर, मेरे प्रियो आपको डीपर प्रेयर लाइफ देगा। नंबर 2 फास्टिंग प्रेयर आपको प्रेयर में डीप में ले जाएगा। नंबर 3 मेरे प्रियो हम्बल प्रेयर विल टेक यू टू डीपर। कौन सा प्रेयर? हम्बल प्रेयर। तो प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 12 से 14 तक पढ़ता हूं। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 12 से 14 तक। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 13-14 भी पढ़ता। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मेरे प्रिय दानियल इस 10 अध्याय में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं 21 दिन फास्टिंग प्रेयर में थे और अपने आप को दीन करके प्रार्थना किए। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 का 13-14 आयत में वहां पर भी यही पे विषय लिखा रहता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 का 13-14 आयत में हाँ 14 आयत पढ़ता हूँ, 7 का 14 दूसरा इतिहास। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय दीन होकर जब भी आप प्रार्थना करोगे, आप मेरे प्रियो आपको डीपर प्रेयर लाइफ मिलेगा, डीप थिंग्स ऑफ प्रेयर पता चलेगा, प्रार्थना की गहरी बातें पता चलेगा,
डीप सीक्रेट्स प्रार्थना के बारे में पता चलेगा, डीपर प्रेयर लाइफ मिलेगा। और गो डीपर इन प्रेयर, प्रार्थना की गहराई में भी आप दिनों अगर होकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की गहराई में भी आप लोग जाएंगे। मैंने 3 प्रार्थनाएं बताया, बस मैं 2 विषय और बताकर समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो। 4th प्रेयर जो है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं पापों को अंगीकार करते हुए दानियल के जैसा क्षमा मेरे प्रियो पुरखाओं के लिए, मेरे प्रियो अपना देश के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना खुद के पापों को अंगीकार करते हुए, इसको कहते हैं मेरे प्रियो फॉरगिविंग प्रेयर कह सकते हैं। और मेरे प्रियो पश्चाताप की प्रार्थना, माफी क्षमा मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो 4th टाइप ऑफ प्रेयर, परमेश्वर हम पर अपना चीजें प्रकट करेंगे, वेदों को प्रकट करेंगे। मेरे प्रियो बाइबल में दानियल वैसी प्रार्थना किए। दानियल मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं, प्रभु की वचन में कई जगह पे लिखा रहता है मेरे प्रियो, बट मैं 1-2 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 9 अध्याय का पढ़ना चाहता हूँ, दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 15, 16, 17 ये पूरा आयतों को अगर हम पढ़ेंगे, नौ का 15, 16, 17 तक पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक। हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों, हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधारी हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। तो मेरे प्रियो ये पूरा परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, पापों को अंगीकार करते हुए इन्होंने प्रार्थना किए। पूरा 1 से पूरा 15 तक दानियल की पुस्तक 9 का 1 से 15 तक पढ़ेंगे। पापों का अंगीकार करते हुए इन्होंने प्रार्थना किए। और मेरे प्रियो तो क्या हुआ था प्रभु की वचन में, 9 का 20 भी पढ़िए दानियल की पुस्तक। इस प्रकार मैंने प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। आज मेरे प्रियो 4थी प्रकार की प्रार्थना, मेरे प्रियो पापों को अंगीकार करते हुए यदि आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत आएंगे आपके पास, भेद खुल जाएगा आपको। मेरे प्रियो आपके पुरखाओं का, अपने जाति भाइयों का, अपने मोहल्ले लोगों का, और मेरे प्रियो अपने देश का, अपने परिवार के पापों का और खुद के पापों को अंगीकार करते हुए यदि प्रार्थना करोगे, मेरे प्रियो गहराई प्रार्थना जीवन आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाएगा। मैं 4 प्रार्थना बता चुका हूं। मेरे प्रियो 5वीं प्रकार की प्रार्थना, आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको डीपर प्रेयर लाइफ यदि देना है तो आपको मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, सीक्रेट प्रेयर, गुप्त प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो ओपनली आपको रिवार्ड देंगे और वेदों को भी प्रकट करेंगे। मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 6, मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपना पिता जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सीक्रेट प्रेयर विल रिवील गॉड सीक्रेट्स। परमेश्वर की वेदों को जानना है, आपकी प्रार्थना गुप्त में कीजिए।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दरवाजा बंद करना मेरे प्रियो, एक अपना मन का, दिमाग का दरवाजा, आत्मा का दरवाजा बंद करो। और मेरे प्रियो, और एक रियल में अपना घर के खिड़की को और मेरे प्रियो या घर के गेट को बंद करके गुप्त रीति से परमेश्वर को प्रार्थना करते रहो। दानियल की पुस्तक 6:10 में दानियल मेरे प्रियो डेली 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करते थे, यरूशलेम की ओर हाथ फैलाकर धन्यवाद के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। 55:17 में दाऊद 3 बार डेली, शाम को, दोपहर को, सुबह, मेरे प्रियो सुबह, दोपहर, शाम को दानियल, और मेरे प्रियो बाइबल में दाऊद, बाइबल में यीशु मसीह, पौलुस 3-3 बार प्रार्थना करते थे डेली। आप मेरे प्रिय जितना प्रार्थना करेंगे उतना आपको डीपर प्रेयर लाइफ मिलेगा, गहराई प्रार्थना जीवन मिलेगा। अगर गहराई प्रार्थना जीवन मिलेगा, बाइबल का खजाना आपके पास मेरे प्रियो निकल के बाहर आ जाएगा। आत्मिक धन मिलेगा, आत्मिक आशीष मिलेंगे, आत्मिक वरदान मिलेंगे। आपकी प्रार्थना कमजोर नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थना मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को पता चलने के लिए नहीं। यीशु मसीह मेरे प्रियो रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह को प्रार्थना करते थे, गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। इन सब प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे प्रियो यीशु मसीह अद्भुत सेवकाई किए। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह बहुत दृष्टांतों को वो जानते थे, वेदों को यीशु मसीह जानते थे। आज आप अगर गुप्त प्रार्थना, इनविजिबल प्रेयर, सीक्रेट प्रेयर, हिडन प्रेयर यदि आप करेंगे, गुप्त प्रार्थना का अलग अलग नाम। आज मेरे प्रियो आप परमेश्वर की वेदों को जानेंगे। 29 का 29 व्यवस्था पर उनकी पुस्तक में लिखा रहता है, गुप्त बातें वो परमेश्वर की वश में है और प्रकट किए हुए बातें वो हमारा है, रिवील किए हुए बातें वो हमारा सबका है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ रिवील करने चाह रहा है, प्रकट करने चाह रहा है। आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे और अद्भुत आशीषों को आप प्राप्त करने वाला हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु चाहेंगे तो इस संदेश को मैं और 2-3 पार्ट्स के रूप में बता सकता हूँ, या तो इसी संदेश को मेरे प्रियो दूसरा टाइटल्स देकर मैं अलग अलग रीति से और भी बता सकता हूँ आने वाले दिनों में। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आज 7वां दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। मैं और शाम को 5, 5:30 के समय पे फिर मैं लाइव आने चाह रहा हूँ और रात में 9 बजे जूम में भी लाइव देने चाह रहा हूँ। आप जरूर जुड़ जाइए, प्रभु आप लोग को ब्लेस करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी आपके प्रिय लोग को पिता गहराई अनुभव दीजिए पिता, डीपर प्रेयर लाइफ, प्रार्थना की गहराई में आपके प्रिय लोग जाने पाए यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को पिता। और एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को छू लीजिए प्रभु जी। 5 प्रकार की प्रार्थनाएं प्रभु जी गहराई में ले जाते हैं और 5 प्रकार की प्रार्थनाएं गहरी बातें प्रार्थना के विषय में हमें बतलाते प्रभु जी। ये 5 प्रकार की प्रार्थनाएं आपके प्रिय लोग सीखने पाए, जानने पाए, समझने पाए प्रभु जी, और डीपर प्रेयर लाइफ मिलने पाए प्रभु जी। गो डीपर इन प्रेयर, प्रार्थना की गहराई में जाओ। इस संदेश को मैंने बताया पिता, आपके प्रिय लोग सुन चुके हैं और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। अभिषेक से भर दो पिता, एक एक को छू लीजिए पिता, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक के जीवन में आपके अभिषेक आने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए और आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए और चमत्कार होने पाए। याद कीजिए आपके प्रिय लोग को पिता, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना में पिता सीक्रेट्स को जानने पाए, वेदों को समझने पाए और प्रभु पूरी रीति से पिता अभिषेक से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। प्रार्थना का समय बढ़ने पाए यीशु के नाम से, प्रार्थना की सीमाएं बढ़ने पाए यीशु के नाम से, प्रार्थना का प्रकाशन मिलने पाए, उपवास का प्रकाशन मिलने पाए,
जो फास्टिंग प्रेयर नहीं कर पाते, आज से पिता फास्टिंग प्रेयर्स करने पर यीशु के नाम से बस अनुग्रह हो, कृपा हो प्रभु, अद्भुत कार्य हो, रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए और खुश होने पाए यीशु के नाम से। कृपा कीजिए, दया कीजिए पिता, छू लीजिए पिता प्रभु जी, बीमार लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम से, आपके अभिषेक आने पाए, हर फाइनेंस खुलने पाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की आशीष आने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह से, अभिषेक से भर दो पिता, सामर्थ से, कृपा से भर दो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। शाम को फिर हम लोग 5 साढ़े 5 बजे फिर हम लोग फेसबुक पे लाइव आऊँगा। सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज, प्रोफेट सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज फेसबुक पेज है, पास्टर सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल है। ये मैसेज यूट्यूब में भी आप लोग देख सकते हैं। और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और लोग मेरे प्रिय संदेशों के द्वारा आशीष पा रहे। और आप लोग पास्टर सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया नया संदेशों को डालने जा रहा हूं और वो संदेश को द्वारा आप लोग मेरे प्रिय मजबूत हो जाएंगे, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप लोग को प्रार्थना जीवन बढ़ाने में, उपवास रखने में मदद और सहायता प्रदान करे और अनुग्रह से, कृपा से परमेश्वर आप लोग को भर देवे। गॉड ब्लेस यू।